हेलो गाइस। आज हम फिर से इस हफ्ते में जैसे ऑलमोस्ट राउंड फर्स्ट खत्म हो चुका प्लेऑफ का एनबीए में। आज ये स्पेशल एपिसोड है क्योंकि हमारे पहला गेस्ट है इस छोटे से चैनल पे, हमारे सीनियर यूआईटी के। आपको अभी पता लगेगा पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स पर्सन कैसे होते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं बोलूंगा कि जो से एनसीसी कैसे होते हैं। ये बंदा फुटबॉल, बास्केटबॉल, गोल्फ, हर एक चीज में परफेक्ट है। सबसे रिलायबल सीनियर जो सा मेरे को लगा था जब स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हुआ था हमारे कॉलेज में, मिस्टर आलियन तुलाम्बा। कैसे हो सर? थैंक यू यार भाई, बल्कि इतनी ज्यादा प्रशंसा यार। ठीक है, मतलब कि स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हो, मतलब कि वही वाली बात है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बचपन से आर्मी बैकग्राउंड था तो इसकी वजह से स्पोर्ट्स में ही घुस गए। तो अब अच्छी चीजें लगती हैं तो हमेशा उसके अंदर क्यों नहीं आगे जाना चाहिए। और मतलब कि आई एम फीलिंग ऑनर्ड कि पहली बार, मतलब कि पहला ही गेस्ट मैं तेरे इतने अच्छे चैनल पे आया है। इनफैक्ट इट्स अ गुड वो कि एक डिस्कशन वाला लेकर आए तुम, इंडिया जैसी उसमें, जहाँ हम्म। पर मैं बोलूंगा कि प्रोग्रेसिंग व्यूज आ रहे हैं अभी एनबीए के। मतलब कि हम्म। मेरे टाइम पे जो हम देखते थे उस टाइम पे स्टार स्पोर्ट्स वगैरह इसके ऊपर, स्टार स्पोर्ट्स सेंटर वगैरह इसके ऊपर आते थे, बट उस टाइम पे उतनी व्यूअरशिप नहीं थी। बट अब आगे आगे जैसे व्यूअरशिप बढ़ रही है और मैं देख रहा हूँ कि जनरेशन जो ट्रांजिशन आ रही है हम्म। क्रिकेट से सीधा अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स में, इधर इट पे फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल, तो बहुत अच्छा है। और बहुत ही अच्छा तुमने एक टॉपिक, एक चैनल अच्छा स्टार्ट कर रखा है, एंड विश यू लक। थैंक यू। और शुक्ला जी, मैचेस देखे? पहली बात तो हाँ जी देखे। लेब्रॉन जेम्स लेब्रॉन जेम्स की फर्स्ट राउंड की एग्जिट कैसी लगी आपको? दुख भरी थी, बट यही उम्मीद थी जिस हिसाब से जब सीजन स्टार्ट हुआ था, तो मतलब लग ही गया था कि ज्यादा लंबा नहीं जाना है इस बार। इंजरी पे इंजरी हो रही थी, कोई भी 3 पॉइंट शूटर था नहीं, तो इट्स काइंड ऑफ एनालाइज्ड कि ऐसा ही कुछ होगा। पता नहीं लांबा सर, शुक्ला सर, मतलब कि जॉन से मेरे को एक चीज लगी ना, पता नहीं इंजरी के कारण लगी, क्योंकि उसकी हाई एंकल इंजरी हुई थी, काफी गेम्स उसने छोड़ भी रखी थी। लेकिन पहली बार ही ना लेब्रॉन के, मेरे को लगा हाँ भाई ये 36 साल का आदमी खेल रहा है। हाँ, वो सही में 35 साल ये का। 37, वो देखो। बिल्कुल और बिल्कुल यार, वो पता है क्या है, स्पोर्ट्स, ये चीज देखी है मैंने हमेशा कि स्पोर्ट्स में आप कितना ही अच्छा हो जाओ, बट एक ना एक टाइम पे ना वो आपको एज वाला जो आती है ना वो चीज, वो गैप अप वो आ ही जाता है। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ, लेब्रॉन ने जितने अच्छे तरीके से अपना गेम जो मॉडिफाई किया ओवर अ हम्म। पीरियड ऑफ टाइम, जो उसने इतना लंबा चलाया, वो बहुत ज्यादा काबिलियत तारीफ है। बिकॉज मैं उसके यस। जब फर्स्ट सीजन, जो उसका जब वो रुकी सीजन में आया था, उस टाइम से हम्म। देखता हुआ आ रहा हूँ, और आज जिस तरीके का गेम है उसका, जो वो प्रॉपर पॉइंट गार्ड, द असिस्ट मशीन जो बन गया था वो, मतलब कि प्रॉपर जो होता नहीं है कि क्वार्टरबैक के तरीके से आराम से हम्म। पीछे देख के हर किसी को पास निकालने, जो और कोई नहीं देख सकता। अच्छे अच्छे मैं बोलता हूँ और भी पॉइंट गार्ड्स देख सकते हैं, बट जो उसने हम्म। अपने गेम को मॉडिफाई किया हम्म। वो बहुत ज्यादा, और वही चीज थी जो उसकी लॉन्गेटिविटी बढ़ाई, जिसने उसका इतना लंबा यस। करियर बनाया। तो ये तो था ही, वो तो नो डाउट। तो उसका इस वाली आखिरी गेम में देख कि ही वांटेड टू हाँ। ड्राइव सो मच टू द बास्केट, बट वो जंप ही नहीं हो पा रही थी। ठीक है, एक हाँ। 37 साल का बंदा कितनी बार खेलेगा? हम यहाँ पर एज अ नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन तो कितना ही हम वो कर लें, बट यार 37 हाँ। साल का बंदा अपनी बॉडी के ऊपर इतने पैसे लगा रहा है, उसके बाद भी टॉप लेवल पे परफॉर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और व्हेन यू सी टू इट की यंग जनरेशन जो पीछे से उठ के आ रही है, डेविन बुकर जैसे बंदे यार, जो बिल्कुल अरे, आगे लगा क्रेडिट रखी है देना यार। चाहिए। फीनिक्स ट्रिगर। सन्स को क्रेडिट देना चाहिए। पहले क्वार्टर के अंदर बिल्कुल 6 तिक्कियां मारी डेवन बुकर ने। वो कह रहा था मैं गर्दन पे पैर रख के ये सीरीज हाँ। आज खत्म करने वाला हूँ। अमेजिंग। अरे, पहले क्वार्टर में लेकर्स के 14 पॉइंट, डेविन बुकर के 30 पॉइंट, देख कितना 30 दुख हुआ। हाँ। इनफैक्ट और कहीं हाँ ना जी, हाँ कहीं जी। वो वाली जो चीज जो थी, जो सीरीज की जो जो ब्लो आउट व्हेन, जो फिफ्थ मैच के अंदर जो 30 पॉइंट्स वाला था ना, दैट वाज वेरी, मतलब हाँ। कि वो आई ओपनिंग वाला मैं कह सकता हूँ कि वो ना चाहते हुए भी एक बार ये मानना पड़ा कि नहीं, ये 6 गेम में क्लोज आउट हो जाएगा गेम, बिकॉज एडी था नहीं, बल्कि एक अकेला हाँ। लेब्रॉन कहाँ तक कैरी करेगा उस टीम को। अरे लेकिन मेरे को ये, एक। हाँ शुक्ला, मैं तो ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहता था, तू अपना पॉइंट भी साथ में बोलियो, कि मेरे को एक चीज जो सी खटकी कि जो सी कंटिन्यूटी चाहिए। जैसे जब सीजन स्टार्ट हुआ था एज अ लेकर्स की टीम का, जब सीजन स्टार्ट हुआ था तो वो कह रहे थे बहुत बड़ी एक्विजिशन है, ड्वाइट हावर्ड, जोएल मगी गए, तो इन्होंने मार्क गसॉल ले लिया, एक पुराना डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर, एक बढ़िया स्मार्ट प्लेयर। फिर इन्होंने मॉन्ट्रेज हैरल और डेनिस श्रूडर जो से टॉप 3 में थे 6 मैन ऑफ द ईयर के अंदर। तो इनकी टीम काफी अच्छी कह रहे थे और ऑन पेपर काफी अच्छी थी भी।
लेकिन कहीं ना Yes. कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूटी नहीं थी, क्योंकि इंजरी प्रोन रहे और प्लेयर्स को अपने रोल्स नहीं पता थे, जैसे कूजमा को अपने रोल वगैरह नहीं पता थे। क्या उसका इफेक्ट हो सकता है कि उसके उस इफेक्ट के कारण सभी प्लेयर्स अपने शॉट्स हंट कर रहे थे? शुक्ला। मतलब कुछ पॉइंट तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे डेनिस श्रोडर है, जब वो 6 मैन ऑफ द ईयर बना था पिछले साल, तो भी उसको मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में उसको काफी बॉल वगैरह फिर भी चाहिए रहती थी, जब वो सेकंड क्वार्टर में आता था या फर्स्ट क्वार्टर में 4 मिनट के बाद आता था। तो एक प्रकार से काफी सारे बॉल हॉगर्स हो गए थे। मतलब एडी को भी बॉल चाहिए, लेब्रॉन को भी बॉल चाहिए, उसके बाद आपने हैरल को भी रख लिया। हैरल भी एटलीस्ट मतलब एक ही बॉल है एट द टाइम पे, उसको भी कुछ ना कुछ शॉर्ट अटेम्प्ट चाहिए अपने डंक वगैरह बनाने के लिए। तो वही बात है, मेरे को हिसाब से ऐसा लगता है कि उन्होंने स्टार प्लेयर मतलब फायर पावर काफी थी, बट अब जैसे ड्रमंड है, ड्रमंड इधर नहीं बिल्कुल भी चला, बट कैवलियर्स में ठीक खेल रहा था अपना। 28 रिबाउंड होते थे, 28 पॉइंट होते थे, एक आध असिस्ट होती थी। तो वही बात है ना, बॉल एक है तो उतना सबके पर बॉल अटेम्प्ट्स बने नहीं, केमिस्ट्री बनी नहीं, बट क्या कह सकते हैं। जो तूने यही कह बात रहा की, था। जैसे जो रोल प्लेयर वाली, वो मैंने देखा कि इस बार इस वाली सीरीज के अंदर वो रोल प्लेयर्स ने भी अपना वो टास्क पूरा किया नहीं, जो इन्होंने हाँ। पिछली बार जब ये चैंपियनशिप जीते थे उसमें किया था। और मैं इसमें स्पेसिफिकली जो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ केसीपी को। केसीपी ने जब हाँ। पिछली बार चैंपियनशिप के अंदर, नो डाउट उसने पूरा का पूरा जो नॉर्मल सीजन जो चल रहा था उसके अंदर उसने बहुत खराब खेला, वो पॉइंट्स मिल के उससे बन नहीं रहे थे। बट ऑफ सीजन के अंदर, पोस्ट सीजन के अंदर जो उसने प्लेऑफ्स के अंदर जो दिखाया था अपना, जो असली केसीपी, हाँ लिटरली पोप हाँ। वाला जो अपने उसने वो दिखाया था, हाँ। थ्री हाँ। पॉइंटर्स डाल डाल के वो रोल प्लेयर्स ही जो है, नो डाउट आपकी एक दो जो अच्छे बंदे हैं वो आपकी टीम को कैरी करेंगे। बट अगर आपके साथ साथ रोल प्लेयर्स भी अगर नो डाउट मारने लग जाए, नथिंग लाइक इट यार। और रोल प्लेयर्स की बात हो रही है, मेरे को जैसे केसीपी, जैसे कि मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे फाइनल्स के अंदर डैनी ग्रीन थोड़ा ठंडा हो गया था लास्ट ईयर बबल की फाइनल हाँ। चैंपियनशिप के अंदर। और लेकिन इस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कूजमा, काइल कूजमा काफियों को अच्छा भी लगता है काइल कूजमा, क्योंकि वो हाँ भाई स्मार्ट है, या कैसे मतलब कि एज लेब्रॉन के साथ फिट बैठ रहा था ब्रैंडन इंग्रम वगैरह के बजाय। बट इस बार ऐसा मेरे को लग रहा था क्योंकि एडी और लेब्रॉन को इंजरी काफी रही, उसके मिनट्स अप एंड लो हो रहे थे मिनट्स, उसको एग्जैक्टली पता नहीं था क्या रोल चाहिए, क्या रोल उसको मिलेगा। और एट द एंड ऑफ द जब एडी, फॉर एग्जांपल जब एडी इंजर्ड हुआ, अगले मैच में नहीं खेला था वो, फिफ्थ मैच में, फिफ्थ गेम में नहीं खेला था एडी, तो उसको स्टार्टिंग रोल देने के बजाय इन्होंने मार्कीफ मोरिस को दिया था स्टार्टिंग रोल। तो मेरे को लग रहा है यस। कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस वगैरह भी, मेरे को ऐसा लग रहा है एज अ कोचिंग सिस्टम भी इनका सही बैठ नहीं पाया था, इनके मिनट्स वगैरह सही बैठ नहीं पाए थे। अरे नहीं, उसको स्टार्टिंग में दिया था एक्चुअली कई बार रोल, बट उसमें वो ऐसी वो फिनिशिंग नहीं दिख रही थी। और मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे लास्ट ईयर जब वो खेला था तो उसने मतलब अपने थोड़े बहुत शॉट बनाए थे, मतलब अपना खेलता था हम्म। 17-18 मिनट, 10-11 पॉइंट होते थे। इस हम्म। बार तो मतलब काफी उसके थ्री पॉइंट भी बहुत, थ्री पॉइंट उसकी शूटिंग काफी खराब रही इस सीजन। पोस्ट सीजन में तो बात ही मत करो, और मतलब पोस्ट सीजन से पहले जब ये प्लेइंग चल रहे थे तब भी काफी खराब रही। मतलब जैसे लैक ऑफ इनएक्सपीरियंस, मतलब इनएक्सपीरियंस को दिख रहा था, जैसे कि मतलब उसमें बेन मैकलेमोर को एक दो बार लेकर के प्ले ऑफ में ये लोग, हम्म। मतलब कोई भी उसके हाथ से बॉल छिना करके ले जा रहा है। और जबकि उसने प्लेन्स और उससे पहले में लगातार काफी मतलब गर्म होकर टिक्कियां मारी थी। बट वही है, मतलब इन दोनों ही प्लेयर में मतलब काफी लैक ऑफ इनएक्सपीरियंस, मतलब लैक ऑफ नहीं, एग्जैक्टली इनएक्सपीरियंस काफी देखने को मिला, कि मतलब अपना रोल भी नहीं इन्होंने प्ले किया जो थ्री पॉइंट शूटर का, जो जो भी इनका पावर फॉरवर्ड का होता है। इनफैक्ट मैं शूटिंग इस भी। चीज के अंदर एक और चीज हाँ। पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जैसे जो इनएक्सपीरियंस जो मेरे को कहाँ पे दिखा कूजमा का, वो मैंने ये देखा कि बहुत सारे पोजीशंस ऐसे थे जहां पर वो एक प्ले प्ले कर सकते थे, मतलब कि पोजीशन के अंदर एक प्ले प्ले कर सकते थे। बट फिर भी वो बेवजह का होता नहीं कि आप आ रखे हो और आप सीधा शॉट मार देते हो, गेटिंग में, कि क्या पता चली जाए अंदर, वो चली जाए अंदर वाली जो चीज है, दैट ओनली कैन, मतलब कि जो अच्छे बंदे होते हैं, मतलब कि जो कहीं से भी मार सकते हैं, स्टेफ करी हो गया, डेमिन लिलर्ड हो गया, ठीक है, हाँ। डेविन बुकर हो गया, जो थ्री पॉइंटर हारिस हो गया, जो कहीं से भी मार सकते हैं, वो उनके लिए अच्छा लगता है। बट काइल कूजमा जैसे प्लेयर जिनको गर्म होने में क्या पता मैचेस लग जाए, वो वहां पर आके, तुम आके आ रहे हो, पोजीशन अभी स्टार्ट ही हुई है, 18 सेकंड और 18वें सेकंड में तुम वेवर्ड सा शॉट मार रहे हो, पूरी टीम का मोराल भी उस चीज से डाउन हो जाता है। तुम यस। बेवजह की जैसे अपनी। जैसे अभी मैं मतलब लेकर से थोड़ा शिफ्ट करना चाहता हूँ, मतलब लेकर्स के बारे में तो हम पूरी टाइम पास कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बिल्कुल। हमारा सभी का टॉप 5 फेवरेट प्लेयर तो उस खेल ही रहा था लेकर्स में। मतलब जैसे इनएक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, एज अ टीम इनएक्सपीरियंस की बात कर रहे थे,
बट उसी साइड पे अगर दूसरी कॉइन की साइड पे देखा जाए पोर्टलैंड, जिसमें सीजे और डेम को पता नहीं कितने साल हो गए, इनकी मतलब कि और इतने साल हो गए। नरकिच पहली बारी हेल्दी था प्लेऑफ्स के अंदर, कितने 2 साल बाद था हेल्दी। इन्होंने गैरी ट्रेंट जूनियर को ट्रेड कर दिया टोरंटो में, नॉर्मल पावर को लेके आए, यहाँ पे उसके पास एक्सपीरियंस है, फाइनल जीता हुआ गोल्डन स्टेट के खिलाफ। एनिस कैंटर चलो डिफेंसिवली लाइबिलिटी है एनिस कैंटर, बट एज अ सेंटर बहुत बढ़िया, मतलब एज अ ऑफेंसिव प्लेयर अच्छा है वो। लेकिन फिर भी पोर्टलैंड में क्या मतलब एग्जैक्टली कमी क्या है, मतलब कि वो क्यों नहीं, जो उनके इतने सालों के अंदर जो से उनकी टॉप चीज रही है वो ये रही है कि वो 2019 के अंदर स्टेफ करी उनके खिलाफ वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में पहुंचे थे, उसमें भी स्वेप्ट हो गए थे, जिसमें केविन ड्यूरेंट था भी नहीं, हर्ट था, खेला भी नहीं था वो एक दिन में। तो मतलब पोर्टलैंड में अभी जैसे टेरी स्टॉट्स को उन्होंने फायर म्यूचुअली पार्ट हुए वेज उनके, बट उनका मतलब कि मेरे को उनका समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कि क्या पर्सनल में कमी है, कोचिंग में कमी है, क्या चीज क्या फर्क। मुझे मतलब पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जब प्लेऑफ की लास्ट राउंड वगैरह होते हैं ना, तभी थोड़ा थोड़ा चोक करने लगते हैं, और इनकी थोड़ी डेमियन लिलर्ड पे जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाती है, एक ही बंदे पर पे ज्यादा आ जाता है। जैसे आप लास्ट के मैचेस देखो तो एकदम सारे के पास ऐसे करके एकदम आखिरी में डेम के पास जा रहे, डेम के पास जा रहा, अगर वो मतलब हीट अप है तो फिर वो मार देता है तिक्कियां काफी सारी, अगर नहीं मार पाता तो मिस भी हो जाती है काफी सारी। तो बस वही है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब ये काफी ज्यादा कस्टम हो है कि प्लेऑफ में पहुंचना, उसके बाद प्लेऑफ में पहुंचने के बाद फर्स्ट या सेकंड राउंड एग्जिट लेनी है, इसके आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। मेरे हिसाब से इनको कोई काफी बड़ा चेंज करना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल ये इन्होंने हमेशा डेमियन लिलर्ड और सीजे के अराउंड टीम बनाई है, मतलब काफी ज्यादा मतलब थोड़ा सब्सटेंशियल बड़ा चेंज करना पड़ेगा, जिससे मतलब एक या कोई थर्ड प्लेयर बड़ा लेकर के आए, या सीजे को ट्रेड करे, या फिर डेम को ही ट्रेड करे। आजकल वो इंस्टा पे पोस्ट भी ऐसी डाल रहा है जिनको डेम नहीं ट्रेड होने वाला, अरे डेम पोस्ट डेम डाल नहीं रहा ट्रेड है, होगा। लिखा है हाँ कि वो तो क्या लिखा है? हाँ कि उसने निप्सी मतलब मेरा हसल के लिरिक्स लिखे थे, हाँ 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 कि मतलब मैं लॉयल रहूं, बट कब तक लॉयल हाउ रहूं, लॉन्ग क्या शुड आई लिमिट है स्टे लॉयल लॉयल, हाउ हाउ लॉन्ग लॉन्ग शुड आई अपॉर्चुनिटी स्टे। टिल प्रिपरेशन, ऐसे कुछ तो था lyrics। कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है ऑफ सीजन। मेरे को जो इनका लगा है ये तो है ही कि हद से ज्यादा रिलायबिलिटी लगती है मेरे को जो डेमियन लिलर्ड के ऊपर। मैं ये नहीं बोल रहा कि आई थिंक डेमियन लिलर्ड माइट बी द मोस्ट क्लच प्लेयर इन द एंटायर एनबीए इस टाइम पे। भाई उस यस इस टाइम आदमी पे को हाँ। तुम 3 मिनट में मैच खत्म होने वाला है, तुम उसके हाथ में बॉल पकड़ा दो, वो कहीं से फिनिश कर देगा। एंड हिस्ट्री में है उसका नाम कि चाहे वो PG-13 को सामने उसने 3 पॉइंटर मारना हो, चाहे उसको जेम्स हार्डन के मुंह के सामने, रॉकेट्स के सामने उसको 3 पॉइंटर मारना हो, बी इट एनी टाइम, वो हर बार उसने डिलीवर किया है उस बंदे ने। एंड द यस थिंग इज कि क्या होता है इन सारी चीजों में, फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, कि व्हेन एक दो बार ऐसे मिरेकल हो जाते हैं ना, मैं मिरेकल तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा, मिरेकल बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है। मिरेकल होता है कि जब वो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, अब कि वी आर एक्सपेक्टिंग दैट आउट ऑफ हिम, ठीक है। और यस जब यस टीम आपकी बहुत ज्यादा ऐसे एक्सपेक्ट करने लग जाती है ना, व्हाट आई हैव सीन इज कि वो ओवर डिपेंडेंसी नो डाउट बढ़ी जाती है, ठीक है। सो इनफैक्ट मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि कोचिंग स्टाफ बहुत ज्यादा, मैं उनको अकाउंटेबल हैंडल करूंगा। सेकेंडली जो मेरे को उनकी लाइनअप के अंदर जो मेरे को दिक्कत आती है, वो मेरे को लगती है जो सीजे और लिलर्ड दोनों की केमिस्ट्री में मानता हूँ बहुत ज्यादा अच्छी है, बट दोनों के दोनों मेरे को ऐसा लगता है कि वो पॉइंट गार्ड ही हैं। मोर ऑफ मैं बोल रहा हूँ कि एक टीम में 2 पॉइंट गार्ड होने, वो भी स्टार्टिंग 5 के अंदर, वो थोड़ा वहां पर डाइसी सा काम हो जाता है। मैं इन दोनों की कैपेबिलिटीज के ऊपर बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूँ। अपने टाइम पे ये जब चलते हैं, ये पूरी टीम को रगड़ देते हैं, बट स्टार्टिंग विद 2 पॉइंट गार्ड एट द सेम टाइम प्लेऑफ्स तक हमेशा चलता है, अच्छा चलता है। हमने हमें टाइम देखा ही है अभी प्लेऑफ्स के अंदर। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर कि एक फैन ने लिलर्ड के ट्वीट करके ये बोला था कि इस बार प्लेऑफ में मैं तुम्हारे ऊपर बेट लगा रखी है कि 42 गेम्स वाली, कि 42 गेम्स मैंने अपना हाउस वगैरह बेट कर रखा है। तो लिलर्ड ने बोला था से नो मोर है, अच्छा एंथुसियाज्म देख रहे तो बंदे का बोलता है कि कोई बात नहीं मैं पहुंचा दूंगा। आई थिंक इसकी इन प्लेऑफ्स एज वेल यार, इस बंदे ने, डेम ने 55 पॉइंट्स वाला जो मैच था, आर यू फकिंग किडिंग यार, बंदे ने तो यार, तो सोच 17 आउट ऑफ 24 12 3 पॉइंटर,
जिसमें से 17 12 3 पॉइंटर्स, 9 फ्री थ्रो, 51 मिनट्स खेलते हुए उसमें सिर्फ एक टर्नओवर। एक यार टर्नओवर, एक वो टर्नओवर, तो चीज एक टर्न उस यार दिन पॉइंट तो वो गार्ड है। ऑटोमेटिक था उस दिन तो बंदा, उस दिन मेरे तो को गेम उसमें देख के ऐसा सब लग रहा था कि हाँ, उसमें मेरे को सबसे ज्यादा हंसी पता है किसी पे, मेरा गेम देख रहा और ऑस्टिन रिवर्स एक उसने 3 मिस कर दिया था और ऑस्टिन रिवर ना हाथ जोड़ रहा था ऐसे कि मिस शुक्र कर दिया है इसने। मैं थैंक यू यार कि इस बंदे ने कुछ तो मिस किया। वो हाँ, दाएं भाई कुछ भी मार रहा होता है। एंड सेम मैं उसी चीज में आऊंगा, मेरे को कहीं ना कहीं उस टीम की कोचिंग प्लस 2 पॉइंट गार्ड एक साथ खेलते हुए मेरे को कहीं ना कहीं सूट नहीं करते हैं, खास करके इस मॉडर्न गेम में। अब तुम उस साइड चाहे ब्रुकलिन नेट्स देख लो, मेरे को ब्रुकलिन नेट्स, तुम ये देखो कि ब्रुकलिन नेट्स के अंदर जो भी बंदे आए हैं, जो नए बंदे, उन्होंने अपना रोल सिर्फ मेरे हिसाब से इस बार चैंपियनशिप जीतने के लिए सबने अपना कम कर लिया है। बीट भी ब्लेक ग्रिफिन, जो मेरा जिससे मैं मेरा फेवरेट प्लेयर केविन गार्नेट होता था, और उसके बाद फिर मेरे को उसकी वो थोड़ी बहुत छवि मेरे को ब्लेक ग्रिफिन में दिखी थी कि पोस्ट टू पोस्ट की, हाँ, कि पोस्ट के अंदर बड़ा सेंटर आए वो करे, चाहे वो डिफेंसिवली उतना अच्छा नहीं था केविन गार्नेट जैसा, बट द फिजिकल नेचर ग्रिफिन का, तो उसने भी अपनी गेम डाउन करी है वहां पर। जब हार्डन आया है, अब तो चलो हार्डन की हैमस्ट्रिंग इंजरी से पता नहीं कि वो गेम 1 के बाद कितने गेम के बाद आएगा, वो दैट इज अ डिफरेंट वो। बट कहीं ना कहीं आप जब एक टीम ऐसी बना रहे होते हो, प्लेयर्स हैव टू लिमिट सम ऑफ देयर ईगोज एंड टीम को पुट फॉरवर्ड करना पड़ता है। आई डू फील लाइक कि जैसे अभी बात कर रहे थे हम कि 2 पॉइंट गार्ड्स नहीं होने चाहिए, आई डू फील लाइक जैसे हार्डन वाज ऑलमोस्ट प्लेइंग अ पॉइंट गार्ड इन ह्यूस्टन, क्योंकि उसकी डबल डिजिट 60 पॉइंट ट्रिपल डबल एक बंदे का होना, मतलब कि। और मेरे को सबसे बड़ी बात लगी थी कायरी अर्विंग की, जैसे ऑब्वियसली ज्यादा चलो इंडिया की मीडिया, इंडिया के फैंस शायद ना मीडिया वगैरह में देखते हो, यूट्यूब वगैरह पे जैसे ये ESPN के, फॉक्स के डिबेट शोज होते हैं जिसमें कह रहे थे कायरी अर्विंग एज अ टीम, जैसे बॉस्टन में से निकला था कि हाँ बॉस्टन में बकवास करके निकला था कायरी अर्विंग या कुछ भी करके निकला था, बट जब उसने बंदे ने बोला कि हाँ अभी तू हार्डन आ रहा है, 2 पॉइंट गार्ड है इस टीम का, तेरे हाथ में बॉल रहेगी, जब हम मैं और तू होंगे, हम तीनों होंगे, और वो चीज कहनी एज अ पर्सन, क्योंकि जब मैं कल का मैच देख रहा था, हार्डन जब इंजर्ड हुआ, ऑलमोस्ट 40 सेकंड भी नहीं खेला बंदा, हार्डन जब इंजर्ड हुआ, मैं कहा चलो अब ये आइसोलेशन शो होगा, जैसे अर्विंग और लेब्रॉन का होता था कि हाँ भी एक ने बॉल पकड़ ली, दूसरे ने बॉल पकड़ ली, बट वो जैसे बॉल मूव कर रहे थे, जो हैरिस को इतने शॉट्स मिले, ब्लेक ग्रिफिन बहुत अच्छा खेला, इतनी हसल से बहुत अच्छा खेला, तो मेरे को ये लग रहा था कि हाँ भी मतलब मेरे हिसाब से, मतलब कि ऑब्वियसली जब केडी हो, अर्विंग हो, हार्डन हो, ज्यादा इनको ही मिलेंगे पॉइंट्स, किसने स्कोर किए, असिस्ट किसकी थी, पर जो वो ऐसे जब एक ब्लेक ग्रिफिन ऑलमोस्ट नंबर 1 ओवरऑल पिक, स्टेफ करी के ड्राफ्ट में नंबर 1 ओवरऑल पिक अगर वैसे बात करूं, और उसके बाद वो डाइव मार रहा है नीचे कि हाँ भी उसको पता है उसका रोल छोटा हो चुका है, फिर भी वो खेल रहा है, उसको यानस को गार्ड कर रहा है, वो चीज जब एक सुपरस्टार सेट कर देता है, जैसे आप कह रहे थे कि हाँ भी किसी ना किसी को अपना रोल डिमिनिश करना पड़ता है, और स्टीव नैश एज अ कोचिंग स्टाफ, जैसे हम पोर्टलैंड की कोचिंग, स्टीव नैश, माइक डेंटोनी एज अ कोचिंग स्टाफ काफी अच्छा उन्होंने किया कि हाँ भी ईगोस मैनेज बहुत सही तरीके से किए हैं, हालांकि ये तीनों आपस में प्ले भी करना चाहते थे। इसी अगर शुक्ला तो इसमें और कुछ ऐड करना चाहे, इसी को लेकर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हार्डन की इंजरी डज इट इम्प्रूव Milwaukee Bucks chances to win this series? Because I had Milwaukee winning them in 7 already. मतलब मेरे हिसाब से तो नेट्स इन जीतेगी, बट आप मिलवाकी नेट्स इन 4 मैं आपसे काफी टाइम से कहता रहा हूँ नेट्स इन 4, बट आप ऐसे कह रहे हो तो मतलब पहली बात तो हमारे जिसे कहते हैं ना बेसिक थॉट ही काफी डिफरेंट हो गया। हाँ, बट स्टिल मतलब मेरे को ऐसा लगता नहीं कि हार्डन से काफी ज्यादा अंतर पड़ेगा, बट हाँ सब्सटेंशियल थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ेगा ही पड़ेगा। उनके पास अभी फायर पावर की कमी नहीं है नीचे उनका, मतलब मेरे को तो यही नहीं समझ में आता, अभी एक नया बंदा आया यूरोप से, माइक जेम्स करके नाम है उसका, उसके प्लेज, उस बंदे के प्लेज अकेले देख लो, वो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वही लेकर मतलब तो लेकर पति इतनी जल्दी ना हारते। फिर उसके अपार्ट मतलब उनके पास बहुत फायर पावर है। अभी उनका बेकार से बाल वाला बंदा क्या नाम है उसका, निक क्लैक्सटन करके जो भी है, वो भी मतलब लॉब वगैरह अच्छे ले लेते, उसके एनर्जी काफी अच्छी थी यार। एनर्जी वही मैं कह रहा हूँ, मतलब वही है जो मतलब हार्डन ड्यूरेंट पहले कह चुका है, हम टॉप
3 प्लेयर्स नहीं खेल रहे, हम टॉप 15 प्लेयर्स खेल रहे हैं एक ही टीम में। हाँ तो ऐसा लगता नहीं मेरे को कि बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा। बट फिर वही है ना, थोड़ा सा वेरिएबल भी होता है, क्योंकि टीम पहली बार खेल रही है तो आप ज्यादा नहीं कह सकते हो आप टीम का आगे का मतलब केमिस्ट्री वगैरह कैसी रहेगी। कैसी तीनों रहेगी। खेल भी पहली। हाँ, तो मतलब वही है, मेरे को इनका काफी अनसर्टेन सा लगता है, बट ऐसा लगता है इन्होंने अपने ईगो काफी साइड डाउन करके खेल रहे हैं। तो हो सकता है जीत जाए, बस एक थोड़ा सेंटर की कमी मेरे को लगती है, प्रॉपर बहुत अच्छा सेंटर होना चाहिए, बट फिर भी वो मैनेज कर लेते हैं सब लोग आप इंटरनली। ब्लेक ग्रिफिन हो गया रिबाउंडिंग ड्यूटी पे, या अभी डिआंड्रे जॉर्डन आ जाता है कभी कभी बीच में तो। इनफैक्ट इस चीज में मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि द ओनली थिंग व्हिच आई एम वरीड अबाउट इज कि जो उनका सीजन के स्टार्टिंग से जो उनके ऊपर ये चीज डाली गई है चैंपियनशिप और बस्ट, जो बस पिछली बार क्लिपर्स के ऊपर डाली गई थी, जो पिछली बार क्लिपर्स के ऊपर डाली गई थी, जो वो चोक कर गया था। चलो क्लिपर्स तो हैव ऑलवेज बीन अ चोकर्स, मतलब कि उसका मैं कुछ बोलना आपकी नहीं तो चाहता फेवरेट टीम रह चुकी है क्लिपर्स काफी टाइम भाई। से। तो यार वो तो फिर वो लॉब सिटी के टाइम पे तो बिल्कुल मैं, क्योंकि मैं ब्लेक ग्रिफिन का फैन था तो मैं तो रह चुकी है, मैं क्लिपर्स में खुद बोलता हूँ। बट मैं सिर्फ इस चीज के उसमें हूँ कि ये टीम कहीं वो चैंपियनशिप और बस्ट में, पर सबसे अच्छी बात ये है कि इस टीम के अंदर एवरी विनिंग टीम शुड हैव लीडर्स इन देयर पैक, ठीक है, इन देयर टीम, और इस टीम में लीडर्स हैं। द ओनली डिफरेंस जो मेरे को लगता है पिछली बार क्लिपर्स में जो नहीं था, वी हैव सीन विद कवाई लेनर्ड कि उसको मेन बंदा मत बनना कभी खड़ा हो, उसके हाँ साथ कोई और सपोर्टिंग में अगर कोई मेन हो तो ही विल शाइन लाइक एनीथिंग, मतलब कि वो पीछे पीछे वो बिहाइंड द स्क्रीन इतना ज्यादा काम कर देगा, तुम फिर बाद में उसके स्टार्ट्स जब पुल आउट करते हो फिर बोलते हो यार ये बंदा किधर घूम रहा है। बट जब तुम उसको, मैंने हमेशा देखा जब तुम उसको स्पॉटलाइट में करते हो कि हाँ भाई तू अब प्लेयर है, नो डाउट वो इस टाइम पे भी अपने स्टार्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे पुल आउट कर रहा है, बट फिर भी पता नहीं, आई नेवर सीन हिज कमिंग टीम कम विक्टोरियस इन एनी ऑफ द राउंड्स। उसको हमेशा एक और बंदा चाहिए जो मेन स्टेज ले और वो बैक स्टेज से अपना सारा का सारा काम करे। रैप्टर्स भी ऐसा ही था। एक्चुअली मैं हाँ। पर्सनली मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे नेट्स नहीं जीतेंगे इस साल, नहीं जीतेंगे, और मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं चैंपियनशिप को बस, क्योंकि मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ऑब्वियसली टैलेंट बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी मैटर करती है। और मेरे को लग रहा है पहली गेम भी ये इसलिए जीते थे क्योंकि बस बहुत ज्यादा ठंडे थे 3 पॉइंटर से, दे ऑलमोस्ट शॉट 6 ऑफ 30। उसी तरीके से मियामी के साथ भी ऑलमोस्ट हफ्ते पहले, मतलब हफ्ते का गैप था इनकी फर्स्ट गेम में, मियामी वर्सेस हीट वर्सेस बक्स, उसमें भी दे शॉट लाइक 5 ऑफ 31। उसमें भी लास्ट में मिडल्टन ने गेम विनर मारा था, इसलिए इसलिए जीत गए थे। तो इसलिए मेरे को लग रहा है दे शॉट लाइक शिट फ्रॉम 3। उसके बाद भी मैं मैच देख रहा था, जैसे मैंने मैच बंद कर दिया था बीच में, बहुत ज्यादा लीड होगी, थर्ड क्वार्टर में गर्म हो चुके थे ये, बहुत ज्यादा लीड हो चुकी थी। बट मैच के एंड में मैं अच्छा मैं चलो 3-4 मिनट रह गए, देखूं क्या स्कोर। अच्छा 96-115। चलो ठीक है, 20 ऑलमोस्ट 20 पॉइंट की लीड है। तो थोड़ी देर बाद देखा व्हाट 105, जो ऑलमोस्ट 8 पॉइंट से जीते हैं। एंड आई वाज लाइक ये सीरीज लंबी जाएगी। और मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ब्रुक लोपेज, जो मेरे को लग रहा था डिफेंसिवली बहुत बहुत खाएगा बक्स को, क्योंकि अगर कायरी अर्विंग और केविन डुरैंट पिक एंड रोल पे आ गए उसके साथ, तो वो उसको वो गार्ड नहीं कर पाएगा इनको। बट मेरे को लग रहा था कि ब्रुक लोपेज ऑफेंसिवली प्लस था, इतना ज्यादा प्लस था कि डिफेंसिवली दे कुड हैव कि हाँ भाई है ही नहीं ना कोई तो इतना लंबा चलेगा। बंदा, उतना लंबा बंदा कोई है ही नहीं ना उनके वो पास, अगर चीट कोई कोड है तो लगता सिर्फ है जियानिस। हाँ, चीट कोड हाँ लगता है वो वो एग्जैक्टली। कभी कभार तो चीट कोड लगता है अपने डे पे। वो हो गया हाँ एक, ये ऑलरेज, चलो ऑलरेज ने तो अपनी रिटायरमेंट ले लिया बिकॉज ऑफ पर्सनल एंड हेल्थ कंडीशंस, पर ये दो बंदे मेरे को हमेशा से चीट कोड ही लगते थे, खासकर कोई लंबा बंदा जिसका मिड और लॉन्ग रेंज में कि 3 पॉइंट और मिड रेंज अच्छा हो, वो तो प्रॉपर चीट कोड ही हो गया यार। मतलब कि तुम क्या कर सकते हो बिना आदमियों के सामने, वो 3 भी मार रहा है, वो मिड रेंज भी अच्छा मार रहा है, क्लोज अब पोस्ट के साथ तो खेलेंगे अच्छा क्योंकि लंबे इतने वो। हाँ, सबसे बढ़िया चीट कोड वैसे मेरे को ड्यूरेंट ही लगता है इस मामले में, बट डुरैंट हाँ तो उसके तो ऐसे, उसका तो विंग स्पैन नहीं, पता नहीं कहाँ तक जाता है उसका विंग स्पैन, वो इतने चौड़े हाथ अगले के। मैं अरे अभी तक बट मतलब जब इस सीरीज में मतलब हाँ हाँ नहीं, आप नहीं नहीं बोल कोई, मैं वैसे बोल रहा था तो मैं तो वैसे बात करने वाला था कैमरा का सीरीज मैं का कह रहा था बोल कि मतलब इस सीरीज में मतलब मेरे को पर्सनली हार्डन वर्सेस आंटीटोकुंपो देखना था, क्योंकि दोनों की एक दूसरे से बहुत रहा जल्दी है। मतलब वो चीज देखने का मेरे को बिल्कुल। इंतजार था। वो 40 सेकंड बाद इंजरी लेके चला गया, मैं कब बंद करना है, सब देखने ही नहीं मेरे को, इसलिए देखने बैठा वैसे था। वैसे चार्ल्स बार्कली ने टीएनटी पे बहुत बढ़िया बात
मेरे को सही बात लगी थी कि जैसे एडी की भी इंजरी रही, एडी की भी इंजरी हो गई, इसकी भी इंजरी हो गई, कि 21 गेम्स इसने मिस की थी हार्डन ने रेगुलर सीजन के अंदर, लास्ट की 2 गेम्स खेला था। दे वर बीइंग एक्स्ट्रा कॉशियस कि हाँ भी नहीं खेल, दे हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, बट उसने कहा कि यू हैव टू प्ले सम गेम्स। बास्केटबॉल एक ऐसी गेम है कि स्पेशली अगर तुम्हें लोअर बॉडी की इंजरी हुई है, यू कांट गेट एनी कंडीशनिंग फ्रॉम बास्केटबॉल। कितनी लैटर सीधा तुम भाग लोगे, बट जितनी लैटरल मूवमेंट बास्केटबॉल कोर्ट पे होती है ना, वो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और वो भी हो सकता है रीजन हो कि हाँ भी हार्डन की इंजरी के कारण। इनफैक्ट मैंने जो देखा है, ये जितने भी हम, जैसे मैंने ये देखा है कि हम किसी भी सीरीज की बात करें, हर सीरीज में एक पॉइंट हमेशा कॉमन आ रहा है, और वो है इंजरीज। कि हर एक टीम इंजर्ड होते ही जा रही है, और वो मेरे को लग रहा है कि वो जो स्मॉल, जो छोटा टाइम दिया गया था ऑफ सीजन के अंदर, जो टीमों को देने के लिए, रेस्ट करने के लिए, वो वहां पर आई हैव सीन दैट, आप चाहे वो एनबीए ले लो, चाहे आप जितनी स्पोर्ट्स वाली टीम की जो मीडिया है उन वो ले लो, फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन दे आर एक्सप्लॉइटिंग द, क्या बोलते हैं, प्लेयर्स फॉर मनी इटसेल्फ। मेरे को वो लग रहा है कि तुम जल्दी से सीजन स्टार्ट कर दो यार, सीजन जल्दी स्टार्ट करोगे, बंदों को पूरा ढंग से रेस्ट लेने का टाइम नहीं मिलेगा। रेस्ट के साथ उनकी तो ये देख यार, ट्रैवलिंग रहती है ऑल ओवर यूएस, ठीक है, ऑल ओवर यूएस उनको ट्रैवल करके जाके खेलना है, ऑन रोड 4-4 5-5 मैच खेलने हैं, अलग अलग टाइम जोन्स के अंदर, अलग अलग टाइम जोन्स के अंदर जाके जेट लैग के साथ खेलते हैं, ठीक है, इवन और उसके बाद अगर परफॉर्म ना करे, हम जैसे फैंस उनको फिर गालियां अलग से देते हैं, ठीक है, उसके साथ कोप अप करना, वो मेंटालिटी के साथ वहां पर यार बहुत अलग चीजें रहती हैं। तो मेरे को वही लगता है कि इंजरीज हैव प्लेड अ वेरी मेजर रोल, और इंजरीज के पीछे जो मेजर रोल जो रहा है वो इन मीडियाज का है, एनबीए का बहुत जल्दी जल्दी स्पोर्ट्स करवाने के अंदर, कि हाँ फैंस को ये दिख जाए, फैंस को ये दिख जाए, बट वो ये भी तो देखे यार, एंड ऑफ द डे जो खेल रहे हैं वो भी ह्यूमन बीइंग ही हैं जो खेल रहे हैं, दे आल्सो डिजर्व रेस्ट, और अच्छा रेस्ट। बिल्कुल सही बोल रहे हो। जैसे देखा जाए, जौन से फाइनल्स में 2 टीमें पहुंची थी, वो ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में बाहर है, लेकर्स और हीट की। लेकर्स और हीट, अरे मतलब लेकर्स के बाहर होने पर पे केवल फैंस को दुख नहीं, एडम सिल्वर को भी काफी दुख है। मतलब जो लोग इतना लोग परचेज लेकर की वो रहती है, क्या कहते हैं कि लेकर्स नहीं, एक्चुअली लेब्रॉन बिकता है, मतलब एनबीए में लेब्रॉन बिकता है। बाहर, हाँ, डेमियन लिलर्ड बाहर, रसल वेस्टब्रुक बाहर। मैं मतलब मैं तो यही सोच रहा हूँ, जैसे कि अभी हम कॉल से पहले भी बात कर रहे थे, 2010 के बाद पहला फाइनल है जिसमें ये बंदे नहीं होंगे, स्टेफ भी नहीं है, लेब्रॉन भी नहीं है, वो जो जिन बंदों को देखा है बड़े होते हुए कि हाँ भाई ये, और अभी जो यंगन सारी, बट आई मस्ट से कि जो यंग जनरेशन जो आ रही है, दे आर नॉट डिसअपॉइंटिंग एट ऑल। एक बार्कले में ये कि जो लिसनर्स जो है और जो व्यूअर्स जो इस चैनल पे आए, मैं एक बार के लिए भी मैं उन यंग जनरेशन को बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहता हूँ। इधर भी इस साल का जो मेरी तरफ से जो रुकी ऑफ द ईयर था, एंट, मैं तो निकनेम से ही जानता हूँ, जो एंथनी एडवर्ड्स, वो यार क्या ही तो बंदा है यार। तुम उसके मैंने उसके इंटरव्यूज पढ़े, बोलता है कि मैं कॉलेज में हर स्पोर्ट खेलता था, बोलता है मैं फुटबॉल के अंदर था, मैं एनएफएल के अंदर था, मैं बास्केटबॉल के अंदर था, ये बोलता है यू नेम द स्पोर्ट आई एम। आजकल बंदे उसी लेवल का आ रहे हैं, वो छोड़ो। अरे पर वो फेक रहा था उस टाइम पर पे, उस टाइम पे वो फेक रहा था इंटरव्यू से बाद में। अच्छा हाँ सॉरी, लूका डॉन्चिच देखो, लूका डॉन्चिच यार बंदा कितनी छोटी उम्र में घर छोड़ा है, किस लिए, कहां पर खेलने के लिए, पहले मैं यूरोप वाली लीग में खेलूंगा, और यूरोप के बाद जब वो यहाँ पर आया, स्वेयर टू गॉड, जितने भी पैनलिस्ट थे, ये स्टीफन ए स्मिथ, मैक्स केलर, सारे के सारे कौन है ये कौन कहां से एनबीए में। उस टाइम पे जो सन्स के अंदर एटन था शायद तक उस टाइम, रुकी मिल्की नंबर 1 उस टाइम पिक, जहां तक मेरे को पता है, और उस टाइम पे बहुत कम 1-2 पैनलिस्ट जो उस टाइम ये बोलते थे लूका इज द मैन। वो वहां पर उस लीग का एमवीपी यार, 19 साल में वो उस लीग का एमवीपी, और क्या। और अब देखो, एक उसने क्लिपर्स के खिलाफ जिसके अंदर यार ट्रे यंग, तो वो तो आइस कोल्ड,
मैं ट्रे यंग का मेरे को जैसे चल ट्रे यंग के ऊपर मैं बाद में आऊंगा तो लूका डॉन्चिच का देख कि उसने अभी तक जो उसने जितना प्लेऑफ का उसको एक्सपीरियंस आया उसने क्लिपर्स के खिलाफ है। क्लिपर्स में भी दो ऐसे डिफेंडर्स जिनको मतलब कि जनरेशनल डिफेंडर्स बोलते हैं, PG-13 और कवाई लेनर्ड, PG-13 कवाई लेनर्ड, उनके खिलाफ ये आदमी 34 9 and 8 34 पॉइंट्स 9 असिस्ट एंड 8 रिबाउंड, ये क्या मतलब कि यार आंखें बंद करके मार रहा है क्या ये आदमी? कुछ भी मार रहा है, अंदर जा रहा है, कुछ भी मार रहा है। स्कूल कर दिया एकदम, पीजी को तो स्कूल। तो ये देख कि पीजी वहां पर ये जो बंदा था इनका जो बहुत ज्यादा बोलता है यार, कौन सा था? पैट्रिक बेवर्ली को उसने यार बेंच करवा दिया पूरा एक मैच। तो ये देख 22 साल का लड़का है आके उसने बेंच करवा दिया यार। तो सोच कोच के ऊपर क्या बीती होगी कि तो एज अ प्लेयर यार मोरल कितना गिर जाए। पिछली बार हैरल बोल रहा था शट अप पॉइंट बॉय, आज तो भाई अरे मेरे को जो सबसे आश्चर्य की बात लगती है ना, मतलब लूका का फील्ड गोल 3 पॉइंट परसेंटेज और फ्री थ्रो परसेंटेज दोनों खास बात है, दोनों प्लेऑफ में 40 है। फ्री थ्रो भी 40 फ्री थ्रो से बहुत बकवास है, फ्री थ्रो से बहुत घटिया खेला। पिछले साल अच्छी फ्री थ्रो मारता था लूका लिटरली सीरियसली। मैं देखो क्यों मैं सीधी बात बोलूं, मैंने लेब्रॉन को स्टार्टिंग में नहीं देखा, उसके पहले 2-3 सीजन नहीं देखा। मैंने जब बास्केटबॉल देखनी शुरू की थी, इट वाज अराउंड 2010-2011, जब मैं खुद बास्केटबॉल में नया आया था, 13 साल का लड़का। उस टाइम पे स्टेफ करी था, मेरे को लग रहा था ये लड़का लग रहा है अपनी हाइट का, बाद में पता लगा वो 6 फुट 3 का। उस टाइम पे मेरी हाइट पे क्या ही होगी, वो ये लड़का लग रहा है मेरी हाइट का कि हाँ भाई ये लड़का खेल रहा है, ये लड़के के हैंडल्स अच्छे। उसके बाद इंजरीज रही उसके, चलो ठीक है 2-3 साल हमने बंद कर दिया देखा। उसके बाद मैंने जो से मैंने प्लेयर्स देखे हैं जब स्टार्ट होते हुए जिनके प्लेयर्स, मैंने किसी को ग्रेट नहीं देखा। अगर मैं किसी को देखा ना कि कोई ग्रेट भी होगा तो उसका एक सीजन बढ़िया होगा, उसके बाद वो नीचे जा जाएगा। मेरे को सीरियसली लग रहा है कि लेब्रॉन के बाद जैसा फेस ऑफ द लीग लूका डॉन्टिच लगता है कि हाँ भाई ये बंदा है, इस बंदे में करिश्मा है, ये बंदा मतलब जैसे कई बंदे होते हैं ना जैसे बोलते नहीं होते। हालांकि स्टेफ करी काफी शो बोटिंग करता है, बट वो बोलेगा नहीं कभी भी किसी बंदे के साथ सामने ट्रैश टॉक नहीं कर। ये जैसे पैट्रिक बेवर्ली की बात कर रहे थे, उसके ऊपर शॉट मार के उसको कहता है यू आर टू फकिंग स्मॉल, यू आर टू फकिंग स्मॉल। तू ऐसे कहता है, ऐसे टू फकिंग स्मॉल। ये मतलब ये एक्चुअली में मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई लूका डॉन्टिच एक लीग वेटरन को एक लीग टू बी टॉप 5 ऑल टाइम। मेरे को ऐसा लग रहा है बंदे को। बेबी बर्ड बोलता है इसको शैनन इसको बेबी बर्ड है। हाँ शरह शाह इसको बेबी बर्ड बोलता है। बहुत थोड़ा हमने उसकी फिटनेस का मेरे को थोड़ा सा लगता है कि मतलब थोड़ा सा उसको मतलब यूजुअली उस फिजिक के बंदे बहुत ज्यादा फिट है लीग में, पर वो फिर भी डिफाई कर रहा है सब चीज को। पर अभी खैर उसकी एज भी 22-23 साल है। मैं वही कह रहा हूं, मतलब मेरे को लगता है थोड़ा सा उसको फिटनेस पे मतलब करना पड़ेगा काम, अदरवाइज तो बंदा अनस्टॉपेबल है। लेट्स होप। मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे जितने भी यंग बंदे हैं अच्छा आगे तक जाए, इनको कोई इंजरी वगैरह इनको बीच में रोके ना। द ओनली थिंग की जो यंग बंदों को रोकती है, जैसे हमने डेरिक रोज के मामले में देखा, दैट इज ऑलवेज बीन द इंजरीज। ठीक है, वो एक कोई भी एनबीए फैन से पूछ लो, बल्कि जो सबसे ज्यादा दुख किसी इंजरी के ऊपर आता है ना, वो सिर्फ डेरिक रोज की इंजरी के ऊपर। डेरिक रोज की इंजरी यार, कि एक अच्छा यंग जनरेशनल टैलेंट जो निकला है, यंगेस्ट एमवीपी है, वो एकदम और उसके बाद क्या हो रहा है। कई बंदों को यही नहीं याद, डेरिक रोज और रसल वेस्टब्रुक सेम ड्राफ्ट के अंदर। हाँ, मैं बात करने वाली बात। और डेरिक रोज एज अ यंगस्टर जब एमवीपी जीता था, हालांकि मियामी जीत की थी वो सीरीज, उसे टक्कर दे दी थी ये हीटल्स को, ड्वेन वेड, लेब्रॉन जेम्स वगैरह को। इसलिए यंग जनरेशन में, जैसे कि हम यंग जनरेशन में मैं बेन सिमंस, जोएल एम्बिड और यानिस को भी यंग में गिनता हूँ, क्योंकि अभी ये 27-28 की इनकी तीसरी चौथी सीरीज है। जैसे अभी एम्बिड की इंजरी हुई है एटलांटा के खिलाफ, मेरे को वैसे लग रहा था कि एज अ सीरीज में एम्बिड शायद ऑफेंसिवली काफी हार्म कर लेगा, बट डिफेंसिवली बहुत एक्सपर्ट होगा। अच्छा डिफेंसिव प्लेयर है, बट ट्रे यंग, हंटर, फ्यूटर, ये सभी बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं, पिक एंड रोल प्लेयर्स बहुत बढ़िया और अपने पेस पे खेलते, इसलिए मेरे को ये क्यों गार्ड करेगा
वो क्यों गार्ड करेगा? मतलब उसके लिए बना के रखे हैं आपने, बेन सिमंस रखा हुआ है, डैनी ग्रीन रखा हुआ, वो गार्ड करेंगे उनको? पिक एंड रोल में तो यार फिर भी करना ही पड़ेगा ना। अगर वो पीछे भी रह रहा है, फॉर एग्जांपल अगर पिक एंड रोल हाँ के अंदर वो ड्रॉप कवरेज भी दे रहा है, ट्रे यंग जैसे बंदे को नहीं दे सकते तुम ड्रॉप कवरेज। अगर वो 33-34% भी मार रहा है 3 पॉइंटर से, बट फिर भी वो बंदा गर्म हो सकता है और वो डीप मारेगा। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई वो पहले ही दिक्कत है। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि अटलांटा के लिए भी बहुत बड़ी बात है। अभी मैच शुरू ही होने वाला, पता नहीं जोएल एम्बिड खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। मतलब खेलेगा, अटलांटा के लिए भी स्टार्टिंग करेगा। स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, स्टार्ट मेरे को करेगा, लग रहा था अटलांटा स्टार्ट हो चुका है अटलांटा के। इनफैक्ट। हाँ, मैं देख रहा था एम्बिड स्टार्ट, एम्बिड स्टार्ट आया। इस हाँ सीरीज के एम्बिड स्टार्ट प्रिडिक्शन कर रहा है। लेते हैं, इस सीरीज की प्रिडिक्शन लेते हैं, अटलांटा वर्सेस फिलाडेल्फिया। क्या लगता है कितने में कौन, कितने में कैसे जीतेगा? मैं कह रहा हूँ अभी फिलाडेल्फिया वो तो 5-2 है, 4-2। मेरे को फील ही लग रही है। मेरे को लग रहा है कि जोएल एम्बिड हेल्दी होगा 5 में। फिलाडेल्फिया इन फिलाडेल्फिया 5 इन 6, 6 मैं मैं कह रहा हूँ, बोलूंगा, 6। मैं भी फिलाडेल्फिया बोल इन रहा हूँ 6, 6। फिलाडेल्फिया इन 4-2 है। 6। कि वो वहां पर वो ट्रे यंग कर सकता है। ट्रे यंग के साथ साथ उसके जो साथ साथ वाले बंदे हैं कि मैं ये बोलता हूँ कि ट्रे यंग के साथ वाले रोल प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। गैलिनारी अरे हो हाँ गया, परफेक्ट बोग्दानोविच हो गया, गैलिनारी। ठीक है, कपेला हो गया, बहुत ही अच्छे रोल प्लेयर दे रखे हैं उसको उस वाली टीम के अंदर। इनफैक्ट जब स्टार्टिंग के अंदर जब इनका रोस्टर आया था तो उस टाइम में इनका रोस्टर देख के मैं बहुत ज्यादा मतलब कि जो मैं बोलूंगा कि जिन्होंने अपने रोस्टर को सबसे ज्यादा अच्छे से बिल्ड किया है, वो मेरे को लगा था कि वही है। जो हाँ। सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट जो किसी रोस्टर में आई थी वो अटलांटा हॉक्स के रोस्टर में आई थी। हम्म। यार लेकिन मेरे को लग रहा है रोस्टर से ज्यादा कोचिंग चेंज जौन सा हुआ है लॉयड पियर्स के बाद, जौन सा नेट आया, इसका मेरे को सरनेम नहीं पता, जौन सा पेसर्स का पहले कोच था, जो बेवकूफ थे पेसर्स। आई डोंट नो व्हाई दे फायर्ड हिम। ही इज अ ब्रिलियंट कोच। क्योंकि मेरे को याद है अगर जब 2018 में जब लेब्रॉन अपनी शिट पे आया हुआ था, जब वो पूरी टीम को कैरी कर रहा था, गेम 7 तक इन्होंने भी पुश किया था, पेसर्स ने भी पुश किया था, और टैलेंट की डिस्पैरिटी साफ दिख रही थी। तो मेरे को लग रहा है कोचिंग का काफी फर्क पड़ा है। ट्रे यंग को पेसिंग का, मेरे को लग रहा है कहीं ना उसके कोच ने उसको कान में बोला, तेरे को डेमियन लिलर्ड स्टेफ करी बनने की जरूरत नहीं है, तू पहला खुद बन, पेस रख, तू फ्लोटर मार, अगर तू डीप से गर्म है डीप से भी मार। मतलब ट्रे यंग की गेम, हालांकि मेरे को गेम अच्छी नहीं लगती कि फाउल हंटिंग गेम लगती है मेरे को उसकी, बट जो हाँ उसने, मैंने शुक्ला के साथ भी बात की थी, जो उसने न्यूयॉर्क में किया ना एज अ जो विलन का रोल उसने एम्ब्रेस किया, हाँ। वो चीज तो मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। जब मार के और स्टैंडिंग ओवेशन पे वो बाउ डाउन अरे कर रहा था, बाप रे, जब वो तक कि तो वो स्टैंडिंग ओवेशन जो थी वो निक्स के लिए थी, बिकॉज इतने सालों के बाद वो फिर से हाँ। प्लेऑफ के अंदर आई और इतना बढ़िया खेले। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं निक्स के भी प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया मेरे को प्लेऑफ्स के अंदर। वो कहीं अच्छा खेल सकते थे वो, खासकर के जूलियस रैंडल, सिक्स्थ मैन ऑफ द ईयर, मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, उसने वो परफॉर्मेंस दिखाई नहीं जो बाकी सब दिखा सकते थे उस टाइम पे। हाँ, वो चला नहीं। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं जब क्राउड की एक बात बजे है। वाले नहीं सॉरी, हाँ, बोल बोल तू बोल शुक्ला। मैं बस ऐसे प्रिडिक्शन ले रहा था। मैं कहता 1 बजे वाले गेम में क्या लगता है उसमें कौन जीतेगा, क्लिपर्स और मैव्स में? अरे यार वो चीज, ये वाला सारे ऑन रोड है तो आई विल गो विद ऑन रोड एंड लूका लूका विल गो। अब तक सारे हाँ मैच यार, अगर ये ऑन रोड ये जीते हैं। ये कैसे हो रहा है? इसका कोई लॉजिक मेरे को समझ नहीं। जितने ऑन रोड वाले वो जीते जा रहे हैं और इतने home वाले सब हार रहा है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाला गेम कवाई जीत जाएगा। नहीं मेरे को लग फीलिंग तो रहा बहुत स्ट्रांग है बट मैं मेरे को चाहता मेरे हूँ को कि लूका ही जीते। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं चाहता तो उसकी चैंपियनशिप लुका जीते, क्योंकि वो मेरे को बहुत पसंद है प्लेयर। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे डेमियन लिलर्ड थक गया था ना, जैसे गेम 55 परफॉर्मेंस के बाद, तो उसके पता लग रहा था जब दूसरे मैच के अंदर जब उस पे डेनवर जब जीत गई सीरीज, मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ भी ये भी वही काम होने वाला है। कवाई लेनर्ड कितनी देर तक क्योंकि हमें पता है उसके लगातार गेम्स खेलने का क्या है। ये पहला साल है जिसमें उसने लगातार गेम्स खेली, उसमें भी इंजर्ड रहा है वो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, और ऊपर से लूका डॉन्टेज, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरे को लग रहा है कि इसके पास लिटरली पोटेंशियल है ऑल टाइम टॉप बंदा वो 5 खुद टॉप 10 इंजरी में प्लेयर्स में। खेल रहा है। वो खुद इंजरी में खेल रहा है। गर्दन में इंजरी वो उसकी। वो मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस गेम का कि वो उस इंजरी के साथ और
कितना अच्छे से खेल पाता है। अगर इफ ही प्लेस थ्रू दिस, अगर मान लो वो इस वाले सीरीज से आगे चल पड़ता है तो इंजरी बहुत बड़ा वो फैक्टर रहेगी आगे वाली सीरीज के अंदर, जिनके साथ भी उनका आगे रहेगा मैचेस लेकिन वगैरह। लेकिन लांबा भाई, शुक्ला जी ये सोचो कि अगर अगर क्लिपर्स हार गई आज, भाई कोई लेगा प्लेयर ऑप्शन वापस? कोई चांस ही नहीं। वो क्या मतलब कि क्या बिल्कुल। पूरी लीग फिर से चेंज हो जाएगी? मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट हाँ हर ऑफ सीजन में एक आधी ऐसी चीज होती है जो हम पोस्ट सीजन मेरे की को तरह ध्यान मतलब नहीं देते, बट वो ऐसे इतना बड़ा धमाका कर देती है ना। जब ये हाँ। लीग चेंज होने की बात होती है, मेरे को अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा ब्रुकलिन नेट्स अफोर्ड कैसे कर रही है इतनी सैलरी। एक सैलरी का मैक्स कैप होता होगा, पता नहीं कैसे ये भरे पड़े इतने सारे, कहाँ से पैसा कहाँ से आ रहा है। सबने भी यार सैलरी कम कर दी है, क्या किया है, कुछ मेरे को समझ नहीं आता। मैं बता देता हूँ। स्पेंसर, मेरे को उसका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया शूटिंग गार्ड है। कंसल्टेंट। कैरिस हाँ कैरिस लेवर्ट। स्पेंसर डिविटविटी ऐसे ही हाँ करके नाम है उसका। विंडी। हाँ हाँ वो विंडी। इतना बढ़िया वो गार्ड है जेरेट एलन। इनके पास फ्यूचर काफी अच्छा है। और ऊपर से जो फिर इन्होंने मतलब कि यार अगर कोई प्लेयर ट्रेड हो, मैंने रसल वेस्टब्रुक की ट्रेड के बाद मैंने देख लिया कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो ऐसा नहीं ट्रेड हो सकता। जितना मर्जी कैप हो, जैसे मर्जी हो, कोई प्लेयर ऐसा नहीं है। नहीं अगर टीम बस अगर मेरे सुपरस्टार बोल इतना देना कि मेरे को वो प्लेयर चाहिए, तो वो प्लेयर आ जाएगा। यार लेब्रॉन नहीं बोल पाया था। अरे लेब्रॉन ने बहुत किया है भाई, ऐसा मत बोल। लेब्रॉन ने अपने टाइम पे बहुत किया है। अबे यार एक 3 पॉइंट प्लेयर ले आता इस सीजन, मजा आ जाता है यार, कम से कम फर्स्ट राउंड एग्जिट तो ना हो। देखो चैंपियनशिप कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था उससे, बट क्या ये पता था कि अगले क्या पता अगले एक सीजन डेमियन कॉन्फिडेंस। लिलर्ड ही खेल रहा है लेकर्स में। क्या पता डेमियन लिलर्ड खेल रहा हो लेकर्स में। अरे इस सीजन के विशफुल थिंकिंग में तो मैं ये भी था, क्या पता CP3 आ जाए लेकर्स से, जब बीच में एक बार वो अरे अफवाह उड़ी हाँ। थी कि CP3 टू लेकर्स। तो आज ऑलमोस्ट हम सारे ये सिर्फ शुक्ला बोल रहा है कि क्लिपर्स जीतेगी, मैं और आप मैच बोल रहे हैं ना। नहीं, मैं दिल से यही चाहता हूँ मैच जीते, बट लॉजिकली जैसा लग रहा है लॉजिकली मेरे को कि कि क्लिपर्स ऐसा कर लग रहा देगी। है कि हाँ, इनफैक्ट सब मैंने प्लेऑफ ये चीज, एक्सपीरियंस की बात है ना। हाँ प्ले सॉरी। ऑफ एक्सपीरियंस की बात है। इनफैक्ट मैंने इनकी सीरीज का मैंने कुछ स्टार्ट्स नोट डाउन किया, तो ये देख हाँ कि हाँ लूका के जो पॉइंट्स हैं, तो सोच लूका के जो एवरेज पॉइंट्स हैं इट इज 34। जो हाँ। डैलस मैवरिक्स के जो टॉप 3 जो प्लेयर्स हैं उनके जो एवरेज पॉइंट है दैट इज 34 ऑफ लूका। टिम हार्डवे जूनियर के 18 एवरेज है, और फिर आता है पोर्जिंगस, जिसको मैं सोच रहा था कि पोर्जिंगस जो सेकंड बिग सुपरस्टार है और होना भी चाहिए, बट उसके भी एवरेज पॉइंट आ रहे हैं सिर्फ 12.7 पॉइंट। ठीक है। और जब मैं ये चीज उठा के जब मैं क्लिपर्स में देखता हूँ, क्लिपर्स में कवाई लेनर्ड 32.8, 32.8। ठीक है, हाँ 32.8 एवरेज पॉइंट्स। PG-13 इस बार उसने मतलब कि वो पिछली बार का स्केयर मतलब कि हटा के इस बार 23.8% उसका वो पॉइंट्स। और उसके बाद रेजी जैक्सन, ही इज आल्सो 15 पॉइंट्स। देखा जाए तो क्लिपर्स के जो टॉप 3 बंदे हैं वो ऑलमोस्ट, बल्कि लूका देखा जाए तो अकेली फ्रेंचाइज को कैरी कर रहा है वहां पर। मैव्स की जो प्रॉपर जो कैरिंग जो दिख रही है ना इस बार, वो नो डाउट वो लूका ही कैरी कर रहा है। उसके बाद उसके साथ साथ तूने वो वाला मैच देखा था जिसमें इसके 14 असिस्ट थे यार, वो अरे वाला स्टार्ट लाइन तो मैं हाँ, देख के हिल गया। तो सोच क्या कि बात है। 75% ऑफ द पॉइंट्स हैज ईदर बीन लूका या लूका से बने हुए हैं वो पॉइंट्स, कंट्रीब्यूटेड है, यस यस। वो है वो कुछ 75% ये। वो कुछ इनफैक्ट। मैं बीच 36 फील्ड गोल में से बीच में 31 लूका ने या तो स्कोर किया असिस्ट किया। मैं भाई ये हाँ क्या स्टैट है कि मतलब क्या तो बंदा, देखे कितना बड़ा इम्प्रिंट है बंदे का गेम में। इनफैक्ट तो ये देख कि मैं सबसे ज्यादा जो इस पूरी सीरीज के अंदर जो मैं सबसे ज्यादा जो मैं शॉक हुआ हूँ देख के, लूका का तो जो था ही था, कवाई लेनर्ड इज शूटिंग 60.5% अरे फ्रॉम फील्ड हाँ। गोल। ओह 60.5% फ्रॉम फील्ड गोल यार। 65.5% कहाँ मिलता है तुमने को, मिलता है सेंटर भी 43% नहीं फ्रॉम मारता 3 है। है, 43% फ्रॉम 3 पॉइंटर्स। अरे ठीक लास्ट है। मैच में और सिक्स मैच में ऑटोमेटिक था वो बंदा, कोई बंदा हो उसकी। लूका मैं कुछ देख रहा था, लूका गार्ड करने की कोशिश कर मैं बॉल पे तो हाथ पहुंचेगा नहीं, मैं चल इसके आंखों के सामने हाथ कर, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिक मिड था रेंज तो है ही वो। वो डेडली वो आदमी, कवाई लेनर्ड मिड रेंज तो मतलब कि मैं उससे ज्यादा डेडली आदमी है ही नहीं। वो अपने स्पॉट पे पहुंच के तो मिड रेंज फिनिश आप कुछ करते रहो, वो उसको खड़ा इस होके गेम वो से बिल्कुल पहले कॉक करता है। छठे गेम
उसको छठे गेम से पहले रोंडो ने काफी डांट दिया था, कहा कि मैं अटलांटा छोड़ के आऊँ हाँ तुम्हारे चक्कर में, अगर तुम्हें ऐसा ही करना है, देखो वो बंदे अभी इस टाइम पर फिली को आउटस्कोर कर रहे हैं, मैं वहीं वापस जा रहा हूँ, तुमने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए, मेरे को चैंपियनशिप के सपने दिखा दू करके मैं जीवन बर्बाद कर दिया। तो उसके बाद उसको बात दिल पे लग गई। मेरे को और गेम 5 के बाद सबसे बढ़िया मतलब कि ऑब्वियसली अच्छी खेली थी, मैच अच्छी खेली थी, टिम हार्डवे जूनियर भी अच्छा खेला था उस मैच में। मेरे को सबसे बढ़िया लगा था जो उसकी वो फोटो थी जब उसने फेक दे के फिर सिक्की मारी, एयर बॉल ही मारी कवाई ने, रोंडो उसको घूरता जा रहा है। मैं कहा भाई यार घूरता जा रहा है। हाँ ये बंदा नहीं डर, ये बंदा किसी को ये रोंडो को बोलेगा, कवाई को बोल देगा कि तुम गलती करोगे गेम में तो ये बोल देगा, तो ये बोल देगा। वो बंदा जाता है लेब्रॉन के पास, जब पिछले साल लेकर्स में थे, पिछले साल लेकर्स में था, पिछले साल की बात है, पिछले से पहले साल की बात है, जाता है लेब्रॉन के पास, कुछ बेवरली हरामीपना कर रहा होगा, तो ऐसा तो लेब्रॉन के पास मतलब आप उसको ऐसे माउथ की तरह सुना, एकदम कहता है डू यू वांट मी टू बीट द शिट आउट ऑफ दिस गाय, ऐसे पूछता है ऐसा करके कि एकदम बेवरली के लिए पूछता है डू यू वांट मी टू बीट द शिट आउट ऑफ दिस गाय। फिर वो मना करता है, जो कुछ भी करता है तो वो रुक जाता है, पर जाता नहीं, बट वो बंदा डरता नहीं किसी से भी। सॉरी डैन बोल रहे थे आप नंबर भाई कुछ? नहीं डेनवर और उसके सन्स के अंदर सीरीज के अंदर कौन जीतेगी? सन्स जीतेगी। डेनवर और सन्स यार, ये मैं बताऊं, ये शायद तक सबसे अच्छी सीरीज जा सकती है मेरे हिसाब से, बिकॉज जो जोकिच ने जो किया ना, योकिच ने यार, उस बंदे ने बिना मरे के जो टीम कैरी करी है, बीट भी असिस्ट और पॉइंट्स, मतलब यार वो विद ऑल रिस्पेक्ट टू लिलर्ड, मतलब कि उसने उसका जो विलेंट एफर्ट था ना लिलर्ड का, बट फ्लोर जनरल फिर भी योकिच ही था। उस बंदे ने जो डिक्टेट किए गेम, यार वो स्पीड ही डिक्टेट कर देता है। एक होता है ना कि आप सिर्फ प्ले डिक्टेट कर रहे हो, यार उसने पूरे गेम की स्पीड वही डिक्टेट कर रहा होता है आपको। एक उसका वो शॉट, वो श्रम्बल शफल क्या बोलते हैं उसको, रॉन्ग फुट पिवट करके, रॉन्ग फुट पिवट करके, यार क्या मारता है यार वो बंदा है। और ऊपर से मैं बताता रहा हूँ कि यार उस बंदे ने जो लाया है वो टीम के अंदर, जो केमिस्ट्री लेकर आया है, और खास करके जो जब से उनके पास एरन गॉर्डन आया है, और मैं उसके बारे में जो बात करता हूँ, क्या बोलते हैं, जूनियर जो है उनका, क्या नाम है उसका, माइकल पोर्टर जूनियर। वो बंदा क्या ही तो एथलेटिक आदमी, हॉट हो जाए तो मतलब कि रेड हॉट, कहीं से भी वो भी तो क्या मार रहा होता है। वेरी गुड रोल प्लेयर्स। इनफैक्ट मैं बोलूंगा तुम ऑस्टिन रिवर्स कितना बढ़िया खेला, ऑस्टिन रिवर्स बहुत बढ़िया। वो प्रोबेबल नंबर 1 पिक था माइकल पोर्टर जूनियर, बट वही ड्राफ्ट ईयर में उसको इंजरी हो गई, तो वो सेकंड राउंड पिक बना, या शायद फर्स्ट राउंड में काफी लेट आया, नीचे आया। पर मतलब डेनवर वालों ने सही तराशा उसको कि ये भैया प्रोबेबल था, चलो फिर भी ले लो इसको। बंदा एक मतलब एक सबसे बदला ले रहा है एकदम अपनी उसका। मेरे को गेम याद नहीं है, बट अरे मतलब कि उस योकिच को बॉल मिलती है, मेरे हिसाब से कार्मेलो उसको गार्ड कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली नरकिश तो फाउल आउट हो चुका था और जैसे ऑलमोस्ट सीरीज में ज्यादातर हर गेम में हो जाता है वो। उसने उसको पॉइंट किया कि हाँ भी कट कर, एरन गॉर्डन को पता नहीं है, एरन गॉर्डन को पॉइंट किया कि कट कर। एरन गॉर्डन, रॉबर्ट कविंगटन एक स्टेप लिया होगा कि हाँ भाई हल्का सा ना जैक स्टेप लिया होगा कि हाँ भाई मैं इसको पास ना निकल जाए एरन गॉर्डन को। उसने पास निकाला, कॉर्नर में था माइकल पोर्टर जूनियर, उसने पास निकाला। मैं कहता हूँ क्या पास था रॉबर्ट कविंगटन के हाथ से, लिटरली इतने से ऊपर से बॉल गई बिल्कुल उसकी शूटिंग पॉकेट में और टिक्की। वो ऑलमोस्ट किलर था, मतलब कि डिफ्लेटिंग शॉट था। बट मैं देख रहा था कि वो कह रहा है चेस खेल रहा था लिटरली, तू यहाँ से कट लेगा, ये बंदा यहाँ पर जैब लेगा, मैं उधर पास दूंगा, तू शॉट मार। और कई बार जैसे आप फ्लोर जनरल की बात कर रहे हो ना, आई एब्सोल्युटली एग्री। जब वो फ्री थ्रो पे होगा ना, कभी आप देखना फ्री थ्रो पे होगा ना, दूसरा शॉट लेने से पहले वो पहले बोल रहा होगा इसको गार्ड कर लेना, वो बंदों को समझा रहा होगा इसको गार्ड कर लेना, इसको गार्ड कर लेना, ये अगला सेट बोल देगा, वो ये रन करना। CP3, ये मैं बोलता हूँ कि CP3 फ्लोर जनरल ऑफ द डेकेड, फ्लोर जनरल ऑफ द डेकेड। बस उस बेचारे के पास एक रिंग ही नहीं है वो चीज प्रूव करने के लिए, बट CP3 तो यार
उतना जबरदस्त पॉइंट गार्ड, क्योंकि मैं इसलिए देखता आ रहा हूँ बिकॉज मेरी तो क्लिपर्स फेवरेट टीम होती थी जब हाँ लॉब सिटी के अंदर CP3 और दो मेरे बड़े बड़े टावर्स डिआंड्रे जॉर्डन और डीएंड्रे ब्लेक जॉर्डन ग्रिफिन, और कुछ नहीं करना, अपना पिक एंड रोल लॉब और चलो भाई डंक। कोई और काम ही नहीं आता था। बट उस बंदे ने भी यार बहुत ही, इनफैक्ट मैं बोलता हूँ CP3 भी बहुत ज्यादा क्लच प्लेयर। इनफैक्ट पिछले सीजन के हाँ अंदर जिस हिसाब की उसकी परफॉर्मेंस थंडर्स में, जो थंडर्स तो इनफैक्ट हर किसी पंडित ने, इनफैक्ट हमने भी, मैं बोलता हूँ इवन फैंस एज वेल, मैंने तो बिल्कुल स्क्रैच ऑफ कर दी थी यार, थंडर्स तो कुछ है ही नहीं। बट जिस हिसाब की उन्होंने परफॉर्मेंस थंडर्स ने पिछले सीजन दिखाई थी, पिछले साल यार कमेंडेबल, क्या ही तो परफॉर्मेंस दिखाई यार थंडर्स ने पिछले साल। वैसे इस बार लेजिट चांस है CP3 के पास, कोई पावर हाउस टीम है नहीं वेस्ट में फाइनल्स में पहुंचने की, लेजिट चांस है इस बंदे के पास। हाँ मतलब मेरे को लगता है वेस्टर्न से इधर से सनसी जाएगी अपनी फाइनल में, मतलब फिनालेज में, मतलब मेरा पर्सनल थॉट ऐसा ही है। मैं ना लिटरली वेस्ट में मैं एक्चुअली वेस्ट में कंफ्यूज हूँ। अच्छा हाँ, लांबा भाई का वेस्ट रिएक्शन देखना वेस्ट मैंने। वेस्ट में कंफ्यूज हूँ। ईस्ट में मेरी कौन सी टीम कौन सी बाहर आ रही है? अगर जोएल एम्बिड हेल्दी है तो सिक्सर्स आ रही है फाइनल मेरे दिमाग में। हाँ। सिक्सर्स को आज हरा रही है एटलांटा, स्कोर चेक करो एक बार। मैं देख रहा हूँ स्कोर देख रहा हूँ। चौथा एक मैच हारेगी ना, वो आज वाला मैच है। चौथा वाला बोला सिक्सर्स से 5 वो आज ट्रेयर पगलाया हुआ है इधर पे। आपका कौन सा, आपकी वैसे लांबा भाई आपकी इसमें से कौन सी टीम निकले? यार सेम वेस्ट का तो यार अब तो मतलब कि वाइड ओपन है वेस्ट में, तो हाँ बिल्कुल ही वाइड ओपन है। और ईस्ट के अंदर जो मेरे को लग रहा है सिक्सर्स और ब्रुकलिन नेट्स ही मिलेंगे देख फाइनल्स में, एंड इट ऑल कम्स डाउन टू, मेरे हिसाब से ब्रुकलिन नेट्स ही जाएगी यार। वो केडी जो आदमी है ना, वो फकिंग चीट वो कोड है, ठीक है। और उसके एग्जैक्टली साथ चीट में, कोड है वो। और उसके साथ कायरी, और वहां पर उस टाइम तक क्या पता जेम्स हार्डन भी अगर मान ले हेल्दी होके आ जाता है, दैट टीम इज समथिंग एल्स यार। ऑन पेपर जितनी डरावनी है ना वो टीम, वो प्ले करते हुए भी उतनी डरावनी है। दिक्कत वहां उतने पर है। डरावनी है। वरना होता है ऐसा है कि पेपर ऑन पेपर जो टीम इतनी डरावनी होती है ना, कई बार उनकी केमिस्ट्री नहीं बैठती, पता नहीं क्या होता है। इनफैक्ट मैं भी यही सोचा स्टार्ट ऑफ द सीजन की, क्या पता उतना अच्छा नहीं खेलेगी, वो केमिस्ट्री नहीं आएगी। अरे सब होप कर रहे थे ना, जब सुपर टीम्स फॉर्म होती है और जब उसमें हाँ सबके कैजुअली फेवरेट प्लेयर नहीं होते तो सब ऐसा सोचते नहीं यार केमिस्ट्री फेल हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, हाँ। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। बट बंदों ने सारे निगेशंस के अगेंस्ट खेल करके दिखाया कि नहीं भाई, तू ले ले बॉल पर स्कोर कर स्कोर कर स्कोर कर। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर कि तो ये देख कि जब वो पहली उसके अंदर ही अपना सीजन के स्टार्ट ही हुआ था एंड दे लॉस्ट टू ब्रुकलिन नेट्स। किससे हार गए थे शायद, सेल्टिक्स से हारे थे कि किसी से एक से हारे थे। उनके पहली ही लॉस आई थी, मतलब कि पहला गेम तो उनका बहुत अच्छा गया था, सेकंड थर्ड गेम भी वो फिलाडेल्फिया या फिर किसी वॉरियर्स के खिलाफ था पहला गेम, मेरे को याद है। वो बुरी हाँ, तरीके से हारी थी। वॉरियर्स बहुत पहले तक से आए थे, बट उनका सेकंड या थर्ड क्लीवलैंड से गेम आ भी रही किसी थी। क्लीवलैंड से क्लीवलैंड से उस दो टाइम मैच पे। हारी थी हाँ लगातार। तो उस टाइम पे सारे बंदे मैं यार इनसे क्लीवलैंड नहीं हराई जा रही है बिल्कुल। ये कहाँ चैंपियन, द अमाउंट ऑफ फन बिकॉज वही है, क्योंकि हर किसी को एक ही चीज एक्सपेक्टेशन है। तीन ऑल स्टार प्लेयर, इनफैक्ट और बोलो तो ऑल स्टार्टिंग 5 ऑल स्टार प्लेयर्स जो है 4 ऑल स्टार प्लेयर ब्लेक ग्रिफिन को मिला के। ऑलरेडी चला गया, वरना 5 ऑल स्टार प्लेयर आ जाते हो तो प्रॉपर, ठीक है। तो उस टीम को तो हर एक, चाहे तुम चाहो ना चाहो, हर एक बंदा यही बोलेगा इधर इट इज अ चैंपियनशिप और अ बस टीम, ठीक है। चाहे ये सेकंड ईयर के अंदर आके जीत जाएगी, मेरे को तो लग रहा है क्या पता इस टाइम पे भी ये ऑल द वे जा सकती है और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है जाने की। बट देखते हैं क्या रहता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज अ स्पोर्ट, बास्केटबॉल स्पोर्ट्स है। हाँ ठीक है, पिछले साल सबको लग रहा था मिलवाकी कर जाएगी, वहां पर हीट ने सबको बता दिया भाई कौन सी मिलवाकी कहाँ का तुमको, ठीक है। यानिस को वहां पर समझ नहीं आ रहा कि भाई ये बंदे कहाँ से आ रहे हैं। कौन क्या कर रहा है। पिछली बार तो मिलवाकी किसी ने कोई भी वैसे मिलवाकी, हमने ज्यादा मिलवाकी की बात नहीं की, बट मिलवाकी ने ड्रू हॉलिडे, मेरे को उसका नाम, मेरे को नाम, एक तो हमें नाम नहीं प्रोनाउंस करने आते हैं जैसे उनको हमारे नाम नहीं प्रोनाउंस करने हाँ आएंगे। हॉलिडे और पीजे टकर, भाई गजब के एडिशन है। जैसे पीजे टकर गार्ड कर रहा था केविन ड्यूरेंट को, उसको रोक तो डिफेंसिवली सकते नहीं, बहुत क्या ज्यादा। केविन ड्यूरेंट को रोक तो सकते नहीं, बट उसने जब 2-3 स्टील ली ना केविन ड्यूरेंट से, मैं क्या, हाँ जब वॉरियर्स में था ना केविन ड्यूरेंट ऐसे स्टील लेता था ये ईस्टर्न हाँ रॉकेट। काफी अच्छी थी। मतलब मेरे को ईस्ट की ब्रैकेट ऑब्वियसली टॉप हैवी थी, तो ऑब्वियसली सेकंड राउंड हो गया टॉप 3 टीम है। मेरे को ये लग रहा है हाँ यहाँ ये 3 टीम्स है
वेस्ट में कुछ नहीं पता, वेस्ट में अभी तक तो कुछ नहीं पता, कोई शुक्ला तो आइडिया यार ही नहीं है कि टीम खेलेंगी लास्ट कैसे। पे को तो यही नहीं पता चलता रहा एक तो कि हर एक टीम अब जो पावर हाउसेस थे वो बाहर हो गया। इनफैक्ट पावर हाउस तो चल एक ही तमिल की एक्सपेक्टेशंस जिससे सबसे ज्यादा थी फिर से फाइनल्स में पहुंचने के लिए वो, और जो दूसरी टीम जिसके साथ सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है लूका अकेले ने उनको बिल्कुल आखिरी उस तक लेके जा रखा है, वो अकेला लड़का लेके जा रखा है। तो अब वहां पर वो वाली टीमें बच गई हैं जो बिल्कुल जिनमें यंग जनरेशन तो है ही है, प्लस साथ में उनको ये लग खेला कैसे जाएगा इस चीज के बारे में। किसी को ये कोई आउट एंड आउट ये नहीं बोल सकता कि हाँ यही टीम जाएगी आगे की आगे। मेरे को लग रहा है मैप जीत भी गई ना, जैसे कि हालांकि मैं ऑब्वियसली पिक कर रहा हूँ मैप्स को, वो जैज के साथ नहीं जीत सकती। तो जैज में जैज के तो रोल प्लेयर्स वगैरह भी बहुत ज्यादा क्लास है यार, बहुत ज्यादा क्लास रोल प्लेयर्स वो होंगे। क्या बॉल मूवमेंट होती है भाई, मजाक उड़ा रहे थे वो सामने वाली टीम का, इधर 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 बीच में रूडी गोबert जिसको ऑफेंसिव गेम 0 है बंदे की, सिर्फ डंक्स वगैरह है, उसके पास खाली बंदे के पास पा जाता है। और इसलिए मेरे को लग रहा है कि, और जब जैसे मैंने जैसे ये वन मैन शो होते हैं ना ऐसी टीम्स, इधर यू आर अ लेजेंड इसलिए तुम कैरी कर सकते हो, वरना बंदे रोक लेते हैं। हाँ वरना डबल बंदे टीम रोक ट्रिपल लेते हैं। टीम कर करके। हाँ सेम वॉरियर्स के साथ भी यही हुआ, देख ले स्टेफ करी को डबल टीम ट्रिपल टीम कर रहे हैं, ड्रेमंड को ओपन छोड़ रखा है, भाई तू मार ले 3 कोई बात नहीं, तेरे से हारना मंजूर है भाई, स्टेफ ना मार दे जिंदगी में 3। यही हो रहा था ड्रेमंड को, मैं बिल्कुल ऐसे वो वाइड खड़ा हुआ थी, उसके भी कॉन्फिडेंस बिल्कुल जा रखा वो। मेरे को तो ना उसको जब इनफैक्ट जब ये सीरीज 1 के अंदर अपना ये जब CP3 वाइड ओपन नहीं मारा था, मेरे को बिल्कुल वो ड्रेमंड वाली याद आ रही है। यार तू तो मारता है भाई, ड्रेमंड तो फिर भी नहीं मारता CP3 KCP कम से कम तू मार ले यार। अच्छा मैच भी शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट। आज की डिस्कशन हम खत्म करते हैं, बहुत मजा आया, मेरे को लग रहा है वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था ये। थैंक यू लांबा सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। नहीं थैंक यू यार कि तुमने मेरे को बुलाया। इनफैक्ट क्योंकि मैं और भी चाहूंगा आगे कभी तुम कभी किसी भी चीज के बारे में डिस्कशन और कभी हो तो और भी बुलाना मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई होप ये चैनल सक्सेसफुल हो और आगे जाके और बड़ा बने। थैंक यू। आपके पास इनविटेशन जरूर जाएगा हर बार। चल फिर और